Hello students, this is class 12th physics and we are on unit 3C. This is our part 5, Earth's magnetism and magnets. Okay students, here we have to study about Earth's magnetism. So students, the branch of physics which deals with the study of magnetism of Earth is called terrestrial or geomagnetism. It means in this what we are studying here, the branch of physics which deals with the study of magnetism of Earth is called terrestrial or geomagnetism. Okay, and next point is strength of Earth's magnetic field approximate 10 की power minus 5 Tesla. Okay, this is the strength of magnetic field. Earth's magnetic field is fairly uniform. Okay, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है. ठीक है, अब मैं आपको इसमें आगे पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या था, कैसे था, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, क्या हो रहा है. क्लियर. तो देखो बेटा, जो थ्योरीज रिगार्डिंग द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, कुछ थ्योरीज बताई गई हैं और मतलब हमें कुछ ना काफ़ी साल पहले की बातें हैं ये. एक हमारे पास एक साइंटिस्ट था गिलबर्ट, पहली बार मतलब उसने इसके बारे में एक बात करी थी. मतलब काफ़ी सारे हमारे साथ ऐसे कंसेप्ट्स होते थे जो जैसे कि हम अर्थ से वो निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट गिलबर्ट ने इसके बारे में बात करी. उन्होंने कहा कि इन 1600 उसने ही टॉकिंग हिज गिवन आइडिया दैट देयर इज ए पावरफुल मैग्नेट विद इन द अर्थ एट इट्स सेंटर. ही इज सेइंग टू अस व्हाट गिलबर्ट इज सेइंग टू अस. गिलबर्ट ने कहा कि हो सकता है, उसने मतलब श्योर नहीं था वो, मतलब उसने जो भी अपनी डिस्कवरी की, जो भी उसने अपनी कंसेप्ट्स दिए उसके बिहाफ पे उसने ये कहा कि ऐसा हो लग रहा है कि हमारे अर्थ का जो सेंटर है, ये क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, मेंटल में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या एक बड़ा पावरफुल मैग्नेट है. ठीक है, एट द सेंटर ऑफ इट्स इमिट्स. अर्थ का सेंटर क्या होता है, अर्थ का सेंटर होता है उसकी इक्वेटर. लाइक देखो आप यहाँ पे जो ये लाइन है ना बेटा, इस सेंटर में आपको लाइन दिखाई दे रही है, क्या है, इक्वेटर. ठीक है, ये क्या करती है, ये लाइन पूरी अर्थ को, कंप्लीट अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, ओके, ये इक्वेटर है बेटा और यही हमारी अर्थ की ऐसी शेप है. अब लेटर ऑन दिस थ्योरी वाज डिनाइड, बाद में इस थ्योरी को हालांकि डिनाइड कर दिया गया, मना कर दिया, बिकॉज जो टेम्परेचर है अर्थ का बेटा वो इतना ज़्यादा है, इतना हाई टेम्परेचर है कि वहाँ पे मैग्नेटिज्म रहना नामुमकिन है. ठीक है ना, आपको पता है ना कि क्रस्ट मेंटल कोर जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा अर्थ का, उसमें कितना ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पर इतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होना इम्पॉसिबल है. उसके बाद बेटा 1849 में ग्रोवर जी आए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया हमें, लेट्स सी, वी हैव टू सी नाउ. ग्रोवर जी ने हमें क्या कहा, ही इज सेइंग, उसने अपनी जो थ्योरी रखी उसने कहा कि अर्थ्स मैग्नेट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग नियर द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ. देखो श्योर कोई नहीं था और इवन मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो आज तक कन्फर्मेशन 100% इसकी थ्योरी आज तक क्लियर नहीं हुई है. ठीक है, साइंटिस्ट आते हैं अपने कंसेप्ट देते हैं, ठीक है, जब तक कोई नेक्स्ट साइंटिस्ट को रॉन्ग प्रूव ना कर दे तब तक हम उसी की थ्योरी पे चलते रहते हैं. ठीक है, अब जैसे गिलबर्ट को उसने गलत प्रूव करा, ग्रोवर जी ने क्या कहा कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो एक मतलब करंट, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो ऊपर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं अर्थ का सरफेस, जो इसकी ऊपर वाली लेयर है बेटा. ठीक है, ये अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, वो कह रहा है कि अर्थ के सरफेस के नियर जो करंट फ्लो है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म बन रहा है. क्योंकि आपको पता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिज्म तो होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हॉट एयर हैं, जो गर्म बारिश हैं, गर्म हवाएं हैं, हॉट एयर होती है यहाँ पे फ्रॉम रीजन नियर इक्वेटर, क्योंकि जो इक्वेटर है उसके नज़दीक से गर्म हवाएं उठेंगी, गोज टुवार्ड्स नॉर्थ थ्रू साउथ हेमिस्फीयर. ठीक है, नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर के पास जाएंगी और वो क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी. ठीक है, तो दीज करंट मैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. अब अर्थ के अंदर तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिलते हैं, लोहा मिलता है अर्थ के अंदर, वो उनको क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है नियर द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की आउटर सरफेस के पास. ठीक है, समझ नहीं आया, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. क्या कह रहा है कि जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है बेटा, आप इसको मैं एक बार 2D विजुअलाइजेशन में आपको दे देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियरेंस हो जाएगा. ओके, अब सपोज करो, सपोज दिस इज अवर अर्थ. हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका 2D विजुअलाइजेशन ले रहे हैं. सपोज दिस इज अवर अर्थ.
ठीक है, बाहर से ऐसा है गोल गोल है, बट इधर से तो आप ऐसे 2D विजुअलाइजेशन तो ऐसे ही लोगे इसका, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेटर। हालांकि ये मैंने आपका स्ट्रेट लाइन शो किया है, बट रियल में ये ऐसा होता है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, रियल में देखो बेटा ये लाइन, क्योंकि आप इसको इधर से देखोगे, देखो सपोज करो ये हमारी अर्थ है, तो ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा यही वाला पार्ट दिखाई देगा ना बेटा, और ये लाइन यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, लेकिन अगर कंप्लीट विजुअलाइजेशन करोगे तो कंप्लीट ऐसे है। समझ गए आप? ओके, ठीक है। तो ये लाइन है बेटा इक्वेटर। ये क्या कह रहा है कि यहाँ से हॉट एयर्स जो राइज अप होंगी, और राइज अप होने के बाद क्या होगा, वो मतलब ऊपर जाएंगी, क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर उठेगी, ठीक है। ऊपर जाएगी तो क्या होएगा, नॉर्थ टू साउथ पोल जो हेमीस्फीयर है हमारे, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अर्थ के अंदर वो क्या हो जाएगा बेटा, करंट बन जाएगा वहाँ पे, इस तरीके से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं हमारी अर्थ के अंदर, एक आयरन है, निकल है, वो मोल्टन फॉर्म में है सेंट्रल कोर ऑफ द अर्थ की सेंट्रल कोर में, ठीक है। सो कन्वेंशनल करंट जनरेट इन दिस सेमी फ्लूइड कोर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये भी कहा जाता है कि जो कन्वेंशनल मतलब वहाँ पे एक तरीके से करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। देखो उसने अपनी थ्योरी अलग दी, अब जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी है कि जो अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ घूम रही है, तो उसके अंदर जो सेमी फ्लूइड है, मतलब जो मोल्टन फॉर्म में फ्लूइड हमें मिलता है, वो उस वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ड्यू टू दीज करंट्स मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड विद इन द अर्थ, ये कह रहा है। तो इन करंट्स की वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाए। तो ये आज तक 3 थ्योरीज आई हैं बेटा। फर्स्ट तो डायरेक्ट डिनाई कर दिया गया, तो सेकंड और थर्ड में भी कन्फ्यूजन है। इन थ्योरीज के बिहाफ पे हम ये बोलते रहते हैं कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है। तो कुछ पॉइंट्स है बेटा रिगार्डिंग अर्थ, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, दैट इज 1 गॉस, ठीक है। और जो हमारा अर्थ है बेटा, उसका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नियर टू कनाडा है। कनाडा में आप जाओगे तो वहाँ पे इसका आपको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मतलब माना गया, साइंटिस्ट ने बोला है कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, लाइक आप इसको यहाँ पे देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है बेटा। और ये जो है अर्थ का ओरिजिनल जो एक्सिस है, मतलब ये अर्थ को वर्टिकली सेपरेट करता है। ये अर्थ को क्या करता है बेटा, वर्टिकली सेपरेट करता है, क्लियर। तो ये अर्थ को क्या करता है, वर्टिकली सेपरेट करता है। तो जो इसका नॉर्थ जोन है ना, कनाडा के पास माना गया है, ठीक है। और ये साउथ वाला किसके पास माना गया है बेटा, अंटार्कटिका के पास, ठीक है। चलो तो बेटा अब हम पढ़ेंगे अर्थ की कंसेप्ट्स के बारे में। तो हमें अगर अर्थ को कम्प्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, तो उसके हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको भी बोला था कि सपोज करो दिस इज अवर अर्थ, क्लियर। तो इसके कुछ कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं कि अर्थ का जो साउथ पोल है वो नियर टू जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ पोल के इक्वल है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे एक तो ओरिजिनल जो हमारी अर्थ है वो मानना है। तो हमें पता है हमारा अर्थ का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये हमारी अर्थ की डायरेक्शन है ओरिजिनल, क्लियर। ये हमने जो अर्थ का ओरिजिनल, अर्थ को क्या बोलते हैं, जियो बोलते हैं, जियो इज ऑल्सो अर्थ, तो हमने माना NG मीन्स नॉर्थ जोग्राफिक पोल, और ये हमने माना साउथ जोग्राफिक पोल। ये हमारा अर्थ का जो खुद का मैग्नेट है वो है, क्लियर, ठीक है। अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो ये अर्थ का ओरिजिनल मैग्नेट है, इसलिए हम बोलेंगे नॉर्थ जो अर्थ के ओरिजिनल पोल होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस वेस्ट। तो अब हम इसकी ज़्यादा बात ना करके हमें वर्टिकल कंपोनेंट की ज़्यादा बात करनी है। मीन्स हमें ये मानना है कि ये जो हमारा एक पोल है, ये जो एक पूरा मेरिडियन है, ये इसको ऐसे सेपरेट कर रहा है अर्थ को, समझ गए आप। तो देखो बेटा, तो अर्थ जो साउथ में पोल है वो किसके इक्वल है, नॉर्थ जियोग्राफिक पोल, क्लियर है। अब ये जो अर्थ का पोल है बेटा, ये ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल होते हैं हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वो वाले पोल है, समझ गए आप। अब जो इसका मैग्नेटिज्म वाला पोल है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म वाला पोल है वो कैसे है बेटा, जो मैग्नेटिज्म वाला पोल है वो इस तरीके से है बेटा, ऐसे। लेट आई टेल यू, जो आपका मैग्नेटिज्म वाला पोल है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर करेक्ट नहीं है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। ये है अर्थ का मैग्नेटिक पोल, क्लियर। ये ओरिजिनल पोल है जो भी पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हम पढ़ते हैं, और ये मैग्नेटिक पोल अर्थ का कौन से वाला पोल है, मैग्नेटिक पोल है, ठीक है बेटा। तो जो अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल है
समझ रहे हो? जो ये वाला मैग्नेटिक पोल है वो किसके नज़दीक है बेटा? नॉर्थ जियोग्राफिक पोल के। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्लियर? और जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो किसके है? नियर टू साउथ जियोग्राफिक पोल। समझ रहे हो? ये तो हमारा ओरिजिनल पोल्स है, ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल पोल्स हैं और ये इनके मैग्नेटिज्म वाला पोल्स हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये ऊपर वाला अपर हाफ क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर है और लोअर हाफ क्या है? साउथर्न हेमिस्फीयर। समझ गए आप? ओके। अब देखो बेटा क्या है कि द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेट्स मेक एंगल 11.5 विद अर्थ रोटेशनल एक्सिस। तो अर्थ तो क्या कर रही है? इस एक्सिस के लोग ऐसे रोटेट कर रही है, इसके लोग ऐसे, इसके लोग ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये कह रहा है कि जो अर्थ का जियोग्राफिक पोल है और जो ये अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, हैं दोनों अर्थ के ही। क्लियर? ये अर्थ का ओरिजिनल पोल है, जो मतलब ज्योग्राफी जो हम एसएस में पढ़ते हैं, और ये अर्थ का मैग्नेटिज्म पोल है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो भी अपने दो पोल डिसाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये है अपने मैग्नेटिक पोल। तो ग्रीन वाला क्या है? अपने मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। और ये जो ब्राउन वाले हमने लिए ये क्या है? हमारे जियोग्राफिक पोल्स। ये क्या है बेटा? जियोग्राफिक पोल्स, जियोग्राफिक पोल्स। समझ गए आप? ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनका पता होना चाहिए। अब ये हमारा जो अपर हाफ है, अपर हाफ को बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर और लोअर हाफ को बोलेंगे हम साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके बेटा? तो ये कह रहा है कि जो ये एंगल बनता है ना यहाँ पे, जो ओरिजिनल है और जो हमारा मैग्नेटिक पोल है उनके बीच में एक एंगल डिफरेंस, वो एंगल कितना है बेटा? 11.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट बोला जाता है, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट इतना बताया गया है बेटा। कोई इसको 18 भी बोल देता है, कोई 12 भी बोलता है, कोई 13, तो अप्रोक्सीमेट ये बोला गया है, ठीक है। तो द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक मेक एंगल 11.5 डिग्री विद अर्थ रोटेशनल एक्सिस। ये वो हमारा रोटेशनल एक्सिस है जिसके अलॉन्ग अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, ऐसे इसको ऐसे घूमेगी इसके साथ। क्लियर? ऐसे। चलो तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जो हमारा मैग्नेट है इसको आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और ये क्या हो गया? हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल। क्लियर? देखो बेटा एस जी यहाँ पर क्या है? साउथ जियोग्राफिक पोल, जी लगाने का मतलब साउथ। एन जी क्या है? नॉर्थ जियोग्राफिक पोल, मतलब ओरिजिनल जो अर्थ के पोल्स होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। और एस एम क्या है? आपका साउथ मैग्नेटिक पोल, ठीक है, साउथ। और एन एम क्या है? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। अब ये क्या है? ई क्यू, ये बेटा दिस इज अर्थ इक्वेटर, अर्थ इक्वेटर। और ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब ये वर्टिकली इसको सेपरेट करता है और ये इसको हॉरिजॉन्टली सेपरेट करता है अर्थ को। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू यू? ओके, ठीक है बेटा। सो ये कह रहा है मैग्नेट इक्वेटर डिवाइड अर्थ सरफेस इनटू 2 हेमिस्फीयर। जो हमारा ये मैग्नेट इक्वेटर है ये भी अर्थ को 2 पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर इनटू हेमिस्फीयर कॉन्टेनिंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना नॉर्थ से तो एंटर करेंगी और साउथ से एग्जिट करेंगी, मतलब पूरा एक तरीके से ऐसे वो बनेगा इसमें, ठीक है। आप अगर मैं यहाँ पे अगर आपकी बात करूँ तो ये देखो नॉर्थ से तो क्या करेंगे? रेज निकलेंगे ऐसे नॉर्थ से। अब मैं अगर इसका मैग्नेटिक बनाऊँ तो ये हमारा मैग्नेटिक पोल है, तो देखो यहाँ से ऐसे रेज निकलेंगी, ऐसे इसके अंदर जाएंगी, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलेंगी, ये निकल गई, ठीक है। और साउथ से क्या करेंगे बेटा? ये एंटर करेंगे। क्लियर? तो ये एक पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ गए आप? ओके, ठीक है बेटा। चलो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा इसमें मेन हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो पढ़ोगे ना बेटा तभी आपको ये क्लियरली समझ आएगा, जो यहाँ पे हमारे मेन पॉइंट्स है। चलो अब उनको स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके बेटा, सो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट अवर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म? Clear? So magnetic element of earth at a place are the quantities which describe completely in magnet and direction the magnetic field of earth at that point. ठीक है। तो अगर हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म को प्रॉपरली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बारे में जानना है, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बेटा, तो हमें इन 3 पॉइंट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। 3 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। अगर आप अर्थ के मैग्नेटिज्म को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव टू नो दीज 3 टर्म्स, दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन विच इज एंगल थीटा,
मैग्नेट इंक्लिनेशन आप एंगल ऑफ डी भी बोल सकते हो, दैट इज डायल, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. दीज आर द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर द थ्री क्वांटिटीज विच इज यूज्ड टू डिफाइन द अर्थ्स मैग्नेटिज्म. Is it clear to you? Okay. So first of all we have to study about angle of declination. So beta first of all we do the definition. So it is the angle between the geographic and magnetic meridian. अब आपके लिए एक नया वर्ड आया, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन. क्या है बेटा? लिसन, सी. सपोज दिस इज अवर अर्थ, सपोज दिस इज अवर अर्थ. क्लियर? अब जो हमारा ये जियोग्राफिक और ये है बेटा, ये देखो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है? जियोग्राफिक मेरिडियन है. कब है? अगर मैं इसके प्लेन की बात करूँ तो देखो, अब ये बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे बीच में से काट दूँ तो ये प्लेन ही तो है, लेकिन आपको इधर से तो क्या दिखाई दे रही है? एक लाइन दिखाई दे रही है. देखो ये इधर से तो लाइन है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखो तो देखो पूरा एक प्लेन है. तो जो ये प्लेन है ना बेटा, ये कंप्लीट प्लेन है, इसी को बोला गया है जियोग्राफिक मेरिडियन. और ये हमारा क्या है? ये वाला, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है. तो ये देखो ये भी एक प्लेन है पूरा इस तरीके से. यहाँ से देखोगे तो आपको तो एक लाइन ही दिखाई देगी, बट ओरिजिनल देखो ये एक प्लेन है बेटा इस तरीके से. ठीक है. सो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है. और जो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन. तो अगर ये देखो आप, इससे जो पूरा प्लेन वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है ये कौन सा अपना है? जियोग्राफिक मेरिडियन. और जो इधर से पूरा प्लेन पास हो रहा है ये कौन सा है बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन. समझ गए आप? तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है आपका? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. इनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है बेटा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, थीटा. ठीक है. अब हम इसको, अब ये है ना बेटा, ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं होता है एंगल, मतलब कंटिन्यू चेंज हो रहता है. हमारी अर्थ कंटिन्यू रोटेट करती रहती है ना बेटा. तो ये हमारे ऐसा नहीं कि आज हमारे नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ हैं तो हमेशा यहीं होंगे या यहीं रहे होंगे. ये चेंज होते रहते. हो सकता है कि कभी ऐसा भी हुआ हो कि यहाँ पे साउथ हो, यहाँ पे नॉर्थ हो, या इसमें ना हल्का हल्का वेरिएशंस आता रहता है बेटा. इट इज़ नॉट फिक्स. क्लियर? सो हमने क्या माना कि लेट एट पी इज दिल्ली. ठीक है. पी हमने कोई पॉइंट माना, दिल्ली है यहाँ पे सपोज करो. सो वी हैव टू फाइंड आउट थीटा. तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें इसको इस पोल से भी, नॉर्थ वाले से भी और इससे भी, जो हमारा ये है. ठीक है. दिस इज एस बेटा, एस. इससे हम दोनों से एक लाइन खींचेंगे और इनके बीच का एंगल मेजर कर लेंगे. इस तरीके से हमें इसको पता लगा सकते हैं. सो द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे हमें कुछ लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा. अब यहाँ पे देखो बेटा, आप ध्यान से, ए लाइन joining place of zero declination is called agonic line और द लाइन on अर्थ सरफेस एक्ट. इसको मैं आपको देखो अच्छे से मैं समझाती हूँ, इस तरीके से आपको जल्दी समझ में आएगा बेटा. आप है ना यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये सरफेस है और यहाँ पे जो ये ऐसे एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है इसके ऊपर ऐसे. तो जब ये इसके साथ इसके ऊपर एंटर कर रहा है, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ है और यहाँ पे कोई ऐसे एंटर कर रही है कोई लाइन. तो इसका मतलब इसके साथ एंटर कर रही, तो किसी ना किसी एंगल के साथ एंटर कर रही है ना, एंगल के साथ एंटर कर रही है ना. ठीक है. समझ गए आप? तो एक तो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ये जो सरफेस पे, समझ गए? ठीक है. और जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक इक्वेटर पे, इस लाइन पे, तो ये देखो यहाँ पे दोनों क्या है? पैरेलल है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल है इक्वेटर के यहाँ पे, इस पॉइंट पे. मतलब यहाँ पे देखो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा गुजर है, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल. तो इस लाइन पे दोनों क्या है? पैरेलल है. तो एंगल 0 हो गया. और यहाँ पे कोई एंगल बना है ना, इस पॉइंट पे एंगल बना है कोई ना कोई. तो यही देखो बेटा, ए लाइन जॉइनिंग प्लेस ऑफ जीरो डेक्लिनेशन इज कॉल्ड एगोनिक लाइन. तो ये देखो ये वही लाइन है, ये वाली लाइन. तो ये कौन सी लाइन हो गई? एगोनिक लाइन हो गई, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0. तो अगर यही पॉइंट यहाँ आएगा तो वहाँ पे भी यही पॉइंट फॉलो होगा. ठीक है. तो यहाँ पे एंगल बना आपका 0. ठीक है. सो इसको क्या बोले? ए लाइन प्लेस जॉइनिंग ऑफ जीरो डेक्लिनेशन इज कॉल्ड एगोनिक लाइन. इट द लाइन ऑन अर्थ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द थीटा इज 0, जहाँ पे थीटा आपका 0 रहेगा. अब आइसोगोनिक का मतलब होता है सेम लाइन. ठीक है. द प्लेस जॉइनिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन इज कॉल्ड आइसोगोनिक लाइन. वो लाइन जो इक्वल डेक्लिनेशन को मतलब प्लेस को ज्वाइन करेगा. ठीक है. जो कंप्लीट उसको ज्वाइन करेगा. क्लियर? तो ये जो लाइन है ना बेटा अपनी, ये अपनी क्या हो जाएगी? एगोनिक लाइन. और ये क्या हो जाएगी? आइसोगोनिक लाइन. ओके.
चलो बेटा, अब हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों क्वांटिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन, तो ये वो एंगल होता है जो अभी मैंने आपको बताया, इस पॉइंट पे जो एंगल है ना, इसको पढ़ेंगे बेटा। लिसन, अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे एंटर कर रही हैं, तो हमने इस पार्ट को जब जूम किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया आपको, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं और जो अर्थ के अंदर एंटर कर रही हैं, तो अर्थ के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो ये यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो आप, सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है ना थीटा। तो इस जो इनके बीच का एंगल बन रहा है, इसको हम थीटा नहीं, इसको हम डेल बोल लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो यहाँ पे तो देखो इसके अंदर एंटर कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और साउथ में देखो क्या करेगा, साउथ में तो ऐसे निकलेगा ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये कह रहा है कि जब यही एंगल्स यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल जो डेल है अपना क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ये एंगल डेल है, लेकिन इस जगह पर ये डेल एंगल क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज दीज आर द पैरेलल लाइन्स एट हेयर। समझ गए आप, ओके। तो हमें ये एंगल पढ़ना है, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही, तो कितने एंगल के साथ एंटर कर रही, ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको कोई थीटा से रिप्रेजेंट करता है, तब बेटा कोई किसी चीज़ से। अब देखो, द एंगल मेड बाय टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो बेटा देखो, ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, ये अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्लिनिक लाइन क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो इंक्लिनेशन और डी, ठीक है। जो जहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, क्लिनिक लाइन हो जाएगी हमारी। और आइसो मतलब सेम, जहाँ पे इक्वल रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका आइसोक्लिनिक लाइन, ठीक है। सो एट अर्थ्स मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल, दैट इज हमारा डेल क्या रहेगा 90, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक पोल है ना बेटा, यहाँ पर अगर ये इसको मैं ऐसे कहूँ, ये ऐसे निकल के ऐसे, तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जहाँ पे ये कंटिन्यू ऐसे रोड ऐसे जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर जो अर्थ है और इसका जो पोल है, यहाँ पे तो बनाता है एंगल 90 का, और जो इक्वेटर है इस पे देखो कितना पैरेलल है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा 0। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, पोल्स के साथ 90 डिग्री और इसके साथ कितना बनाएगी 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसी पॉइंट को देखो जो हमने अभी करा था, ये जो हमने अभी बनाया था, ये जो हमने अर्थ लिया, सपोज को दिस इज अवर अर्थ, और हमने जो एक पॉइंट पढ़ा था बेटा, ये हमारा जियोग्राफिक और ये हमारा इक्वेटर वाला, ये मान लेते हैं सपोज करो। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो एंटर कर रही हैं इसके अंदर, वो ऐसे, ठीक है। अब जो इसके अंदर ये एंटरिंग हो रही है ना बेटा, यहाँ पे हमने इस सरफेस को पढ़ना है ओरिजिनली, तो ये हमने अर्थ का कोई सरफेस कंसिडर करा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है बेटा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये इस पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर ऐसे एंटर कर रही है बेटा, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डेक्लिन, तो इसका ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसिडर कर लूँ तो, ठीक है, क्लियर। अब आपकी चॉइस है, हमने अब डेल माना तो हमें डेल ही मानना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम इसको डेल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, उसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम ज़्यादा कंसिडर क्यों करते हैं बेटा, वो इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसकी जो नीडल है, कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ही वजह से करती है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब ये हो गया हमारा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज बी कोस डेल, ठीक है। और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। हमने क्या कर दिया, दोनों को स्केयरिंग कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो स्केयरिंग ऐड करो, एच स्केयर प्लस वी स्केयर, तो बी स्केयर साइन स्केयर डेल प्लस कोस स्केयर डेल। और आपको पता है क्योंकि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो एच स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू बी, ठीक है, क्योंकि इसका स्केयर ही हटा दोगे आप। और अगर मैं यहाँ से ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई,
ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, v/h इज इक्वल टू tan del। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो चीज़ें मिली हैं। एक तो मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकती हूँ, कैसे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे ये पता चल जाए v और h तो मैं डेल फाइंड आउट कर लूँगी, और अगर इसमें मुझे h और v पता चल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमें दो फॉर्मूले मिल गए बेटा। तो अब आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक पोल्स पे डेल कितना होता है 90 डिग्री, इक्वेटर पे डेल कितना होता है 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पोल्स हैं, जो ये वाली लाइन मैंने बनाई हुई है आपकी, ये मैग्नेटिक पोल्स वाली, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका 0, और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो आप अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मैग्नेटोमीटर। ठीक है, ए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। और जो आपका एच है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, फ्रॉम साउथ ज्योग्राफिक पोल टू नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, एच हमारा ये दे रखा है, डेल हमारा ये दे रखा है, हमें वी और बी निकालने, तो हमें पता है tan डेल इज इक्वल टू v/h, वी क्या हो जाएगा h tan डेल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसको tan 60 इज इक्वल टू 0.45 g। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करके हमें मिल गया। अब अगर हमें बी फाइंड आउट करना है तो h बाई कोस डेल हो जाएगा 0.26 अपॉन में कोस 60 डिग्री। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बेटा हम वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।